अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मुकदमे को या एफआईआर को ख़त्म करवाना, मुकदमे से मुलज़म को बरी करवाना बगैर आपको बहुत लंबे चौड़े ट्रायल का सहारा लेना या एविडेंस करवाना या क्रॉस करना या चीफ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपको सेशन कोर्ट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस बताता हूँ। इसको हम क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर भी कह सकते हैं या क्वैशमेंट ऑफ केस भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, आप सेशन कोर्ट से ही ये चीज़ करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं? जब आपके मुकदमे में चालान आ जाए और ट्रायल की कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाए, ट्रायल शुरू हो जाए, वहां पर भी आप करवा सकते हैं। और ट्रायल से पहले भी, चालान से पहले भी आप, अगर आपका मुकदमा काबिल समाअत सेशन कोर्ट है, तो आप तब भी मुकदमे में से मुलजम को बरी करवा सकते हैं और मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं, एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। सेक्शन है 265 के, पावर ऑफ कोर्ट टू इक्विट अक्यूज एट एनी स्टेज। पहले हमने एक और वीडियो रिकॉर्ड की थी, वहां पर हमने मजिस्ट्रेट की पावर्स को बताया था। यहां पर जो पावर्स हैं वो सेशन, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये सेशन कोर्ट के चैप्टर्स के अंदर है, तो लिहाजा ये पावर सेशन कोर्ट की पावर कंसिडर की जाएगी। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम इक्विटिंग एन अक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ आफ्टर हियरिंग ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज, अक्यूज से मुराद है अक्यूज का वकील, एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड it considered that there is no probability of the accused being convicted of an offense at any stage। जहां पर ऑनरेबल कोर्ट को यह लगे कि मुलजम के खिलाफ जो एविडेंस है या शहादत है या जो मुद्दई मुकदमा है वो झूठ पर मबनी है, बददियानती पर मबनी है, या कोई सिविल लिटिगेशन है, उस गरज में ये एफआईआर करवाई गई है, या पुलिस को मैनेज करके या कोई सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके इस एफआईआर को पॉलिटिकली लॉन्च करवाया गया है, तो वहां पर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो मुलजम को सुनने के बाद और प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद और रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि क्यों बरी कर रही है। मुलजम को केस में किसी भी स्टेज पर बरी कर सकती है। आमतौर पर हम लोग ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल चालान आने के बाद करते हैं, आप इसका चालान आने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि चालान आने से पहले हमारे पास एक और फॉर्म मौजूद है 249A का मजिस्ट्रेट के पास, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 265 के इस फॉर्म को, इस सेक्शन के तहत भी आप एप्लीकेशन देकर सेशन जज साहब के पास मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं, मुलजम को बरी करवा सकते हैं। जहां पर जो मुकदमा है वो बददियानती पर, झूठ पर, फैब्रिकेशन पर, या किसी और गरज या किसी और इशू की वजह से बनाया गया हो, या पार्टीज के दरमियान में ऑलरेडी कोई सिविल दावा चल रहा हो, या पॉलिटिकल बेस हो, या ऐसा केस हो। इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक शख्स पर मुकदमा कर दिया कि जी इसने फलां बंदे का मर्डर किया है या फलां के साथ इसने ये जो है वो इलीगल एक्ट किया है। अब वो बंदा उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, उसकी जो लोकेशन है या उसकी जो प्रेजेंसी है वो किसी और मुल्क के अंदर शो हो रही है। तो इस सूरत में कि जहां पर वो इस मुल्क में मौजूद ही नहीं और उस पर ये आपने एफआईआर में उसको नाम दे दिया और आगे चल के उसका कुछ हो ही नहीं सकता, ना ही उसके खिलाफ कोई एविडेंस होगी, ना ही कोई विटनेस होगा। या फिर एक एक और इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, किसी शख्स के खिलाफ अगर रेप का सेक्शन लग जाए और वो बंदा इम्पोर्टेंट हो, नमर्द हो, तो इस सूरत में भी ये एफआईआर, मतलब मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं कि इस तरीके से आप किसी भी केस के अंदर जहां पर आपको लगे कि एविडेंस जो है उसका म्यार या विटनेस का जो म्यार है वो इस काबिल ही नहीं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी है ही नहीं कि इस केस में मुलजम को सजा दिलवा सके, या जो मुलजम के खिलाफ केस बनाया गया वो इंतहाई झूठ पर मबनी है, बददियानती पर है, तो वहां पर आप 265 की एप्लीकेशन देकर मुलजम को बरी करवा सकते हैं, मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं, एफआईआर की क्वैशमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं। आमतौर पर जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने नीचे वाले फॉर्म यूज किए, चलान आ गया तो आपने 265 की एप्लीकेशन दी, अगर चलान नहीं आया तो क्या आपने 249A का जो फॉर्म है वो यूज किया। तो वहां पर मोस्टली वकला साहबान के या जो कौंसल्स हैं, जो भी सिविलियंस हैं जो मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन होता है जी नो। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि आप पहले वो फॉर्म अडॉप्ट करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है और ज्यादा ईजी भी, और वो आसान और सस्ता फॉर्म भी कंसिडर किया जाता है बनिस्बत हाई कोर्ट के। तो आप 265 की एप्लीकेशन देकर अपने मुलजम को बरी करवा सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर। यूजली ये चलान के बाद आप ज्यादा मौसर होती है। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।